हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, हम लोग बात करते हैं मछली पालन की, तो हमेशा हम लोगों को मछली पालन अगर आप कमर्शियल रूप से कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब मछली पालन हम लोग करते हैं तो हमको पैसे चाहिए रहता है मछली को अच्छे से ग्रोथ के लिए, मछली को फीडिंग कराने के लिए, तालाब की तैयारी के लिए, सभी चीज़ों में आपका इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन जब बात करते हैं प्रॉफिट की, तो हम लोगों को बहुत अच्छी मात्रा में मछली पालन करना होता है ताकि हम लोग अच्छी मात्रा में पैसे हैं वो कमा पाएँ। कमर्शियल फार्मर को मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से तालाब से प्रोडक्शन है वो ले पाएँ। तो एक साल में अगर आप अपने तालाब से 10 लाख तक की कमाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहले आपको अच्छी उत्पादन लेने के लिए साल में 2 बार आपको अपने कल्चर को प्रैक्टिस करना है। मतलब 6 महीने में 1 बार आपको अपने तालाब से मछलियों को निकालना है। इसके लिए सबसे पहला काम, आपको तालाब थोड़ा सा बड़ा साइज का बनाना पड़ेगा। मतलब 1 एकड़ से बड़ा अगर आप तालाब बना रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो लगभग हम लोग 1 एकड़ को आइडियल मान करके चलेंगे। तो पर एकड़ तालाब की तैयारी के दौरान आपको पानी की गहराई है वो 6 से 7 फीट मेंटेन रखना है, और उसमें स्पेस है दोस्तों वो 3 फीट आपको रखना है। तो टोटल 9 से 10 फीट हम लोग तालाब की गहराई रखेंगे, जिसमें 6 से 7 फीट पानी हो गया और 3 फीट उसमें खाली जगह हो गया। ठीक है। अब तालाब की तैयारी के भी 2-3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, तालाब की खोदाई करने के बाद उसमें चूना डालना। चूना तालाब की मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें उपयोग करते हैं। दूसरा स्टेप होता है तालाब में फर्टिलाइजर और मैन्यूरिंग करना। तो पर एकड़ आपको लगभग 700 से 800 किलो गोबर, उसके साथ 5 किलो डीएपी, 5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 5 किलो यूरिया और अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक भी आपको 5 किलो उसमें डालना चाहिए। ठीक है। इन सभी को आप एक गड्ढा बनाइए, आप छोटा सा गड्ढा बनाइए, उसमें इन सभी चीज़ों को डाल करके आप उसमें पानी डालिए और उस जो घोल बनेगा उसको 2 से 3 दिनों तक बढ़िया से उसको सड़ाइए, अच्छे से उसको हिला करके सड़ाइए। और जब वो गाढ़ा घोल बन जाएगा फिर आप अपने 3 से 4 फीट जब हम लोग उसमें पानी भरेंगे तालाब में, उसके बाद इस घोल को हमको अपने तालाब में प्रॉपर छिड़काई करना है। छिड़काई करने के 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर में आपके तालाब का पानी का कलर है वो हरा होना शुरू हो जाएगा। तब फिर हम लोग अपने तालाब में मछलियों को छोड़ते हैं। यहाँ पर फंडा ये है कि जब हम लोग मछली के बच्चे तालाब में डालेंगे दोस्तों, तो आपको छोटे 5 से 10 ग्राम के बच्चे नहीं डालना है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमको 6 महीने में लगभग 5 से 6 टन अपने तालाब से मछली को उत्पादन करना है। तो इसके लिए हम लोग एडवांस फिंगरलिंग बच्चे तालाब में डालते हैं, जिसका भार लगभग 50 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। अब 50 ग्राम के ऊपर बच्चे, तो इसमें मान लीजिए हम लोग आईएमसी मछली डाल रहे हैं, जैसे कतला, आपका ग्रास कार्प और आपके अमूर कार्प या फिर कॉमन कार्प। इन 3 मछलियों को हमको एक साथ पालन करना है। ठीक है। तो बात करें कतला मछली को, तो पर एकड़ हमको लगभग, अगर आप एडवांस फिंगरिंग बच्चे डाल रहे हैं दोस्तों, तो 1500 की संख्या में आपका कतला मछली होना चाहिए। और आपकी ग्रास कार्प मछली लगभग दोस्तों 1000 की संख्या में होनी चाहिए। और अमूर कार्प या फिर कॉमन कार्प दोस्तों आपका 500 से 700 के बीच में होना चाहिए। मतलब हम लोग लगभग 1 एकड़ में 3000 से 3500 की संख्या में एडवांस फिंगरलिंग बच्चे तालाब में डालेंगे। ये तो हुआ कितने बच्चे डालने हैं। अब बात करते हैं फीडिंग की। तो आपको बहुत ही तेज गति से मछली के ग्रोथ के लिए तालाब में कमर्शियल फीड जरूर डालना चाहिए। कमर्शियल फीड एक बैलेंस्ड डाइट होता है, जिसमें प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें हैं वो उपस्थित होती हैं, जो मछली के प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हमको अपने तालाब में अच्छी कंपनी का कमर्शियल फीड खिलाना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए कमर्शियल फीड नहीं है तो फार्म मेड फीड भी आप इन मछलियों के लिए तैयार कर सकते हैं। फार्म मेड फीड के लिए दोस्तों आपको प्रोटीन सोर्स के रूप में आप सरसों की खली, बादाम की खली, आप सोयाबीन की खली, ये सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में आप गेहूं का आटा, मक्के का आटा, राइस डस्ट, राइस पॉलिश, राइस ब्रैन, ये सारी चीज़ें हैं उसको कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं।
स्टार्टिंग में आपको कोशिश करिए कि प्रोटीन सोर्स के रूप में मान लीजिए सरसों की खली और कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में राइस ब्रान का उपयोग कर रहे हैं, तो इन दोनों को 50-50% की मात्रा में हम लोग डालेंगे। साथ ही साथ आप अपने खाने में अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक और अच्छी कंपनी का विटामिन मिनरल मिक्सचर जरूर अपने खाने में मिला करके डालिए, जिससे मछली को प्रॉपर ग्रोथ है वो मिल पाएगा। विटामिन मिनरल मिक्सचर आपकी मछली के हड्डी के लिए और प्रोबायोटिक आपकी मछली के इम्यूनिटी और पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पर एकड़ 1 किलो खाने में आपको लगभग उसमें आप 5 ग्राम प्रोबायोटिक डालिए और कम से कम उसमें 3 दिनों तक प्रोबायोटिक और 3 दिनों तक आप उसमें मिनरल मिक्सचर जरूर ऐड करके अपने खाने में डालिए। मिनरल मिक्सचर को पर एकड़ आप 5 से 10 ग्राम है वो डाल सकते हैं, ठीक है। और इन मछली को तैयार होने में लगभग 6 महीने का समय है वो लगता है, और 50 ग्राम का आपने बच्चा डाला है वो भी 3000 से 3500 की संख्या में, तो इस मछली को आप 1 किलो से बड़ा साइज तक भी ले जा सकते हैं। तो पर एकड़ हमको अपना टारगेट रखना है कि मिनिमम 4 से 5 टन आपको अपने 1 एकड़ तालाब से उत्पादन है वो लेना है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट है वो मिलेगा। इस मछली को तैयार होने में 6 महीने का समय लगता है। तो मान लीजिए आपने 2 कल्चर 1 साल में कर लिया, तो मिनिमम आपको 8 से 9 टन तक का उत्पादन है वो अपने 1 एकड़ तालाब से आप इससे ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 1 साल में 2 कल्चर करने से फायदा ये रहता है कि जो आपका तालाब है वो प्रोडक्टिव रहता है, क्योंकि जब लगातार हम लोग तालाब में फीड डालते हैं और उसको क्या बोलते हैं अच्छे से फीडिंग कराते हैं, तो तालाब की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, और मिट्टी जितना पुराना होते जाता है तालाब की प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी होती जाती है। तो आपको इन सभी चीज़ों को डालने के साथ साथ तालाब के पानी की गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि पानी की गुणवत्ता में आपकी डिजोल्व ऑक्सीजन, पानी का पीएच लेवल और पानी में आपकी अमोनिया, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमेशा आपको हफ्ते में 2 बार मॉनिटर करना है। तो इसके लिए आपके पास वाटर टेस्ट किट ज़रूर होने चाहिए, जिसमें डिओमीटर, पीएच मीटर, अमोनिया टेस्ट किट, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमेशा आपके फार्म में होने चाहिए। अमोनिया लेवल को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ ज़रूर रखिए। अमोनिया बाइंडर हो गया, अमोनिया क्लीनर हो गया, है ना। इसके साथ साथ डीओ लेवल को मेंटेन करने के लिए आपके पास तालाब में डिओमीटर होने चाहिए नापने के लिए, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास एरिएटर होने चाहिए, और उसमें आप ऑक्सीजन टेबलेट भी अपने तालाब में डाल सकते हैं। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको 1 साल में लगभग 9 से 10 लाख रुपए कमाई के लिए और 1 साल में लगभग 10 टन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी फैक्टर हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सबसे पहला काम, एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डालिए, कमर्शियल फिट खिलाइए या फिर फार्म मेड फिट खिलाइए, और मछली की संख्या कम रखिए ताकि आप ज़्यादा बड़े मछलियाँ तालाब से हार्वेस्ट कर पाएँ। किसान भाइयों, आशा करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।